हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्री एजुकेशन। आज हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि गैसियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इसके लिए रूल्स दिए गए हैं, गैसियस स्टेट का किस किस चैप्टर से लिंक है, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या केमिकल सिग्निफिकेंस है। इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, तो नौ बिना वक्त का बर्बाद किए हुए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नौ हमारा जो मुद्दा आता है कि गैस है क्या, तो हम उसको पढ़ने के लिए हम लोग जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लेंगे, जो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो व्हाट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो दोस्तों, मैटर वह होता है जो कुछ भी स्पेस ले और उसका कुछ डेफिनेट मास हो। ओके, यानी कि कुछ डेफिनिट मास हो और कुछ स्पेस ले। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने मैटर को मेनली थ्री फॉर्म में देखते हैं, थ्री स्टेट्स में देखते हैं। वो जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड क्या है। ठीक है, तो सॉलिड वो होता है जिसकी डिफरेंट शेप होती है एंड डिफरेंट वॉल्यूम होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ सॉलिड द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड सो द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। सिंपल सी बात है कि अगर पार्टिकल जितने क्लोज होंगे उसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसी का कंसिक्वेंस है कि वो डिफरेंट शेप देता है और डिफरेंट वॉल्यूम हो जाते हैं उसके। जबकि हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो देखेंगे कि हम नो डिफरेंट शेप, ठीक है, एंड बट हैव डिफरेंट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम उसकी डिफरेंट होगी। यानी कि हम लोग अगर देखेंगे तो शेप तो नहीं बनाएगा जिस बीकर में या जिस फ्लास्क में रखा जाता है लिक्विड को, उसी का वो शेप ले लेता है, बट यानी कि उसका शेप डिफरेंट नहीं है, बट वॉल्यूम डिफरेंट होगा। अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही होगा, चाहे आप किसी भी कंटेनर में उसको प्लेस करें। इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्मॉलर देन सॉलिड। कहने का मतलब है कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्मॉलर है सॉलिड से, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, किसके कंपेरिजन में? सॉलिड के कंपेरिजन में। दैट्स वाई कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है। डू नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन, और इसका कोई कहता है सो डू नॉट हैव फिक्स पोजीशन, इसके पार्टिकल का फिक्स पोजीशन नहीं है। अब हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। नो डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम, हियर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, इसके जो पार्टिकल होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। सो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर सॉलिड का पार्टिकल देख सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर सकते हैं। देखो, अगर मान लिया जाए ये सॉलिड है, तो यहाँ पर आप नीचे में देखिए ये 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 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम। देखो, ये काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम है। जबकि अगर हम लिक्विड का लें तो थोड़ा ये दूर दूर होगा, इनके बीच थोड़ी डिस्टेंस है, जबकि गैसियस में ये काफ़ी दूर दूर पर होते हैं पार्टिकल। तो अब इसी के बेसिस पर
हम सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम इन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि अगर आपको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको समझना है, अगर पार्टिकल जो है अगर क्लोजली है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम है, तो सिंपल सा बात है डिफरेंट शेप बनेंगे उसके, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, अरेंजमेंट क्लोजली पैक है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मूवमेंट को दर्शाता है, पार्टिकल के मूवमेंट को दर्शाता है। चूँकि पार्टिकल जो है काफ़ी क्लोज्ड पैक्ड है, क्लोज्ड पैक्ड होने के कारण, क्लोजली होने के कारण इनकी ये पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, और जब पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम हो जाएगा। डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है कि डिफ्यूजिबिलिटी ये होता है कि कोई दो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स करना, मिलना। तो चूँकि इनमें पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए इनमें मिक्सिंग की संभावना काफ़ी कम होती है। अब देखो कि पार्टिकल काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज है, तो इस पर अगर आप कंप्रेस करते हो, दबाते हो, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी कम होगी, ये दबेगा ही नहीं। कोई भी आप सॉलिड सब्सटेंस पर आप अगर प्रेस करते हो तो वो दबता नहीं है। जबकि हम अगर लिक्विड की बात करें तो देखते हैं इसका क्या होता है कि नो डिफरेंट शेप तो डिफरेंट होता है बट डिफरेंट वॉल्यूम होता है, और इसमें ना डिफरेंट शेप होती है ना डिफरेंट वॉल्यूम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इनके बिटवीन में होता है। अगर देखें तो इनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसका और इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम है, इसके कंपेरिजन में थोड़ा इसका कम है। तो क्या करते हैं कि इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा इन दोनों के बिटवीन लाई करता है, इसके और इसके बिटवीन में लाई करता है। ये क्लोजली लूजली पैक्ड होते हैं, ये क्लोज पैक होता है, ये लूजली पैक होता है, ये फार अपार्ट होते हैं पार्टिकल, जैसा कि हमने देखा अभी। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनके बिटवीन में लाई करेगा, इसका बहुत हाई होगा, इसका सॉलिड डिफ्यूजिबिलिटी इनके बिटवीन में लाई करेगा, फिर इनका कंप्रेसिबिलिटी इनके बिटवीन में लाई करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करेंगे